चलिए नमस्कार, कैसे हो सभी। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि अपन हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं उनके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा। शानदार तरीके से अपन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न सब तरह के इसमें हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है। आज अपन बात करने वाले हैं शब्द युग्म के विषय में। शब्द युग्म को अपन समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। तो आज का विषय रहेगा अपना शब्द युग्म। समोच्चारित समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, इसके बारे में बात कर रहे हैं। शब्द युग्म, युग्म यानी क्या होता है? जुड़वा होता है। युग्म यानी क्या होता है? जुड़वा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर समय 5 बजे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं रोज में आपको 10 बजे वर्तिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला हूं। तो जिन्होंने भी चैनल को या फिर वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो सूचना उस पर मिल जाएगी आपको। और रोजाना आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार आप बनाकर रखोगे तो रोज आपके लिए एक शानदार क्लास रहेगी। और इसमें अपन हिंदी व्याकरण के पूरे ही प्रश्न 50-50 प्रश्न के अपन एक एक प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। फिर बारी आएगी साहित्य की। साहित्य थोड़ा लंबा चलेगा। फिर काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र को मैं मैराथन क्लासेस के माध्यम से करवाऊंगा आपको, है ना। भाषा की भी मैराथन आने वाली है बहुत जल्द। भाषा की मैराथन, देखो रस की मैराथन हो चुकी है, अलंकार की मैराथन हो गई है, और शब्द शक्ति की मैराथन हो गई है। शब्द शक्ति शानदार प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेक कर लीजिएगा और देखिएगा, है ना। एक से बढ़कर एक प्रश्नों का समावेश किया है उसमें। अब इसमें देखिएगा, तो काव्य शास्त्र को तो मैराथन क्लासेस के माध्यम से करेंगे। शानदार प्लेलिस्ट है, आप चेक कीजिएगा। बहुत एक भी अनावश्यक चीज उसमें नहीं है और इजी रूप से आपके समझ में आ जाएगी। यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहो तो ऑब्जेक्टिव व्याकरण प्लेलिस्ट, ऑब्जेक्टिव साहित्य प्लेलिस्ट, है ना, ऑब्जेक्टिव काव्य शास्त्र प्लेलिस्ट इस तरह से बनी हुई है। ऑब्जेक्टिव पेडागोजी और थ्योरी पढ़ना चाहो तो आगे थ्योरी लिखा होगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा 10 बजे रोज मैं आपसे मिलने वाला हूँ, इसलिए सभी साथी जिनको पता नहीं है आप उन तक जरूर क्लास को पहुंचाइएगा, है ना। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्लास को देखते हैं तो एक उत्साह का संचार होता है और अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य जो मेहनत है वो अच्छे से की जा सकती है। वैसे भी खैर अच्छा प्रेम और स्नेह रहा है तो फिर इसकी तो कोई दो राय है ही नहीं कि क्लास अच्छे से नहीं होगी, बहुत शानदार तरीके से होगी। अब यह क्लासेस जैसे वर्ग दो, चयन भर्ती, आरपीएससी, पसगढ़, इन सभी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही है, लेकिन बाद में भी इस प्लेलिस्ट को देखना चाहे और विद्यार्थी तो किसी की भी तैयारी कर रहा हो इन भर्ती परीक्षाओं में से देख सकता है, उपयोगी रहेगी। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वर्तिका क्लासेस, जिन्होंने भी वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लें भाई, वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर 3 लाइन आएगी, क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल एक फोल्डर आएगा। वहां पर यह 50 टेस्ट, इसमें अभी 30 टेस्ट डल चुके हैं, 30 टेस्ट। और यह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट है, टॉपिक वाइज नहीं है। और इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है 10 बजे, रोज 10 बजे। तो सभी का स्वागत है, जो भी जुड़ चुके हैं नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। ठीक है, ऑफर भी चल रहा है। यदि आप आपकी थ्योरी को मजबूत करना चाहें तो 70% नाम मात्र के शुल्क में नेट जीआरएफ, एमपी सेट, एमपी एसआई, राजस्थान एसआई, वर्ग दो मेंस, छत्तीसगढ़ की, यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी प्रथम श्रेणी, आरपीएससी द्वितीय श्रेणी, रीट की, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती के, सभी की अलग अलग शानदार कोर्स बने हुए हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, लेकिन पहले ही प्रश्न में कुछ त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़ी की मात्रा आना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर होना चाहिए। चलिएगा मैं लिख देता हूं अच्छे से इसको। आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है
बताइए। तो यहां पर बात करें आदिवासी आरंभ, आरंभ अभ्यस्त आरंभ, आदिवासी अभ्यस्त आरंभ। तो देखिएगा यहां पर आदि, आदि यानी होता है आरंभ, आदि यानी क्या होता है, आरंभ होता है। तो ये भी बाहर कर दो, ये भी बाहर कर दो। आदि हो गया, अभ्यस्त हो गया, इसलिए विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा इसका, विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 2 पर। यहां पर आधि और आधि समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है। जब शब्द युग्म के टॉपिक को आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो शब्द पहले दे रखा है तो उसका अर्थ आपको पहले देखना होगा, जो शब्द बाद में दे रखा है उसका अर्थ आपको बाद में देखना होगा। तो यहां पर देखिएगा आपसे पूछा गया है आधी और आधी, ठीक है। तो आधी यानी क्या होता है, आधी यानी तो भाग या टुकड़े होते हैं सर, और आधी यानी मानसिक कष्ट होता है। तो बताओ व्याधि यानी क्या होता है, व्याधि, व्याधि की बात करें यहां पर तो व्याधि रुग्णावस्था यानी शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट होता है। तो यहां गलती नहीं कर देना है आप, है ना। नहीं बी नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहां देखिएगा आप आधी और आधी, यहां पर तो आधी यानी जैसे आधी रोटी तो भाग या टुकड़े होता है, और आधी इसको छोटी की मात्रा में कि मेरा आधा माथा दुख रहा है, आधा से आधी। तो आधी यहाँ पर कौन सा कष्ट है, क्योंकि सर दर्द हो रहा है तो मानसिक ही हो रहा है, तो मानसिक कष्ट है। और व्याधि आ जाए तो फिर आंसर हो जाएगा शारीरिक कष्ट। प्रश्न संख्या 3 पर बात करें अपन, यहां पर किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अब यहां पर देखिएगा ये पहला है, ये दूसरा शब्द है, तो पहले को पहले से दूसरे को आपको मिलाना है। शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न आप याद कर सकते हो एक प्रश्न में, और आज अपन 50 प्रश्नों की बात करेंगे तो लगभग 250 से 300 शब्द युग्म। और मेन बात क्या है, देखो आप परीक्षा में सफल हो जाएं वही अंत है, पढ़ाई तो पूरे जीवन भर करना ही है। मुख्य उद्देश्य सरल चीजों को भी पढ़ना जरूरी है। अभी वर्ग 1 में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हिंदी साहित्य में टॉपर सहित यहां से देखने को मिला है, क्योंकि सरल चीजों, कठिन तो पढ़ाइए लेकिन सरल चीजों से, सरल चीजों को नहीं भूलने दिया है, बार बार सरल चीजों का रिवीजन करवाया है। तो सरल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तरणी और तरणी, नौका और सूर्य, क्योंकि गलती वहीं हो जाती है। तो अपन बात करें यहां पर देखिएगा तरणी यानी तो नौका होता है, लेकिन तरणी यानी क्या हो जाता है, सूर्य। फिर यहां पर अनिल यानी हवा, लेकिन अनल यानी क्या हो जाता है, आग। तो ये भी गलत हो रहा है क्योंकि अनल यानी हवा उल्टा कर दिया। यहां पर बात करें मरीची, 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 और तो मरीची यानी क्या होता है, यहां भी उल्टा हो गया। तो मरीची, चलो मरीची यानी रश्मि, और मरीची यानी सूर्य, रवि, ये हो जाएगा। सलील यानी ये गलत हो गया, सलील यानी स्वेरी, और सलील यानी शिष्ट। तो विकल्प नंबर स हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आप देखिएगा यहां पर मैं लिखूं छोटी ई की मात्रा आएगी मरीची, तो मरीची किरण के लिए आता है ना। रश्मि की किरण को अपन क्या बोलते हैं, रश्मि भी बोलते हैं। तो छोटी की मात्रा आएगी तो किरण छोटी है। लेकिन मरीची, यदि मरीची यहां पर बात करें तो यहां पर क्या है, सूर्य। आपसे सही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तीसरे प्रश्न में आपसे सही पूछा गया था, गलत नहीं पूछा गया था, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर स। नहीं आ बात समझ में नहीं आई है क्या, अच्छे से इसको अपन समझे बताइए। यह बात आपके समझ नहीं आई है क्या, आप मुझे बताइए, अच्छे से अपन समझ लेंगे चीजों को। आपसे ये पूछा गया था इसमें कि तरणी, तो तरणी यानी बताओ नौका होता है क्या,
कि नहीं सर, तो तरणी यानी तो सूर्य होता है, ये गलत हो गया। तरणी यानी नौका होता है, इसलिए गलत हो गया। फिर यहाँ पर अनल यानी तो अग्नि होता है, जबकि अनल का यहाँ अग्नि यहाँ होना चाहिए था। अनिल यानी हवा होता है। फिर यहाँ बात करें सलील, अब सलील यानी तो शिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर स्वेरी नदी के लिए आ गया, तो यहाँ पर ये शिष्ट हो गया। और सलील यानी स्वेरी, स्वेरी बोलते हैं नदी। अब स्वेरी में बताइए, स्व के बाद इरी शब्द आएगा, स्व के बाद इरी शब्द आया तो गुण रूप न होकर वृद्धि रूप बनता है स्वेरी। यहां पर आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 4 पर बात करें, इति इति का सही अर्थ भेद है। इति यानी समाप्ति, इति यानी समाप्ति, इति यानी दुख, प्राकृतिक आपदा या फिर देवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा या फिर देवीय आपदा, देवीय आपदा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी होना है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 5 पर चलें। निम्न में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, नहीं इसमें पूछा है। तो अनिष्ट की बात करें, यहां पर अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट यानी बुरा, एक गलत होगा इसमें, फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी 3 विकल्प सही होंगे। अनिष्ट यानी बुरा होता है, बिल्कुल सही है। और अनिष्ट यानी निष्ठाहीन, तो ये तो सही है। अभिज्ञ यानी जानकार होता है, अविज्ञ अनजान हो जाता है, तो ये भी सही है। शम यानी बात करें शांति, और सम यानी समान, ये भी सही है। तो फिर यही बचा है कुछ, कुछ यानी प्रस्थान। देखो मैं यहां पर बताऊं, कच, कच यानी होता है केस। फिर यदि छोटा ओ आएगा तो कुछ यानी होता है स्तन। या अपन बात करें उरोज, पर्यायवाची उरोज है। फिर यहां पर वह कूच कर गया, तो कूच कर गया का मतलब प्रस्थान, तो यही क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कुछ यानी प्रस्थान नहीं होता है, कूच यानी प्रस्थान होता है। तो डी सही है भैया ना, विकल्प नंबर द इसका सही आंसर होगा। आगे बात करूं प्रश्न संख्या 6 पर, किस क्रम में सही मेल नहीं है, किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो ग्रह यानी दशा होता है क्या, ग्रह यानी घर होता है क्या, चिर यानी बहुत समय होता है, चीर यानी वस्त्र या खंड होता है, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव। मात्र यानी केवल, मात्र यानी माता, तो ये वाला हो गया। क्या होगा छठे का उत्तर, सर विकल्प नंबर अ हो जाएगा, क्योंकि ग्रह यानी दशा नहीं होता है, ग्रह यानी नक्षत्र है। बाकी सब सही है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नीरू दुबे, एक बार मैं आपकी उपस्थिति को देख लेता हूं और किस तरह के आप आंसर दे रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूजीसी नेट सेट का कोर्स अभी 999 रुपये में मिल रहा है, 2 साल की वैधता के साथ। और बिल्कुल 4 बार आप पेपर दे सकते हो भाई, मात्र 999 में। हाँ, उरग यानी क्या होता है, उरग, उरग उड़के भर जो चलता है, सर्प को बोलते हैं उरग। जलज एवं जलद का अंतर, तो जल में जन्म लेने वाला कमल और कमल, और जल को देने वाला बादल, और ये तो धारण करने वाला होता है, इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। एक बार आप दम लगा करके क्लास को जरूर शेयर करिएगा सभी साथियों तक। रोज 10 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और आप ध्यान रखिएगा। सर जी कितना पढ़े जी आप, देखिएगा मैं इतना सा पढ़ा हूं कि अभी 2018 में हिंदी से सर्वाधिक सिलेक्शन वर्ग 2 वर्ग 1 में
मेरे से मार्गदर्शन लेने वाले विद्यार्थियों का हुआ है। और उसके बाद अभी 2023 में पात्रता में टॉप रैंक के साथ प्रमोद सर के विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। और फिर वर्ग एक चयन भर्ती परीक्षा में टॉप 10 में 4 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन बहुत हुआ है, लेकिन टॉपर भी यहीं से, फर्स्ट रैंक, चौथी, पांचवी, सातवीं। उसके बाद अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने बच्चे पढ़ाए थे उनसे भी ज्यादा, जितने पढ़ाए थे आधे से ज्यादा विद्यार्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। कोई बात नहीं, इतनी सी योग्यता है भाई, इससे ज्यादा योग्यता नहीं है। और मुझे इतना ही आता है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं आता है। दिसंबर और जून में होता है। अंबुज तथा अंबुदी शब्दों के अर्थ है। अंबुज, और आप सर्च करोगे तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का बैच है ना, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का बैच आप मध्य प्रदेश में सर्च करिएगा यूट्यूब पर, कितने व्यक्तियों ने पढ़ाया है, शायद नहीं पढ़ाया होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ाया हो। तो फिर चलो बात करते हैं आगे, विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, अंबुज, अंबु यानी जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। और अंबुदी, अंबु को धारण करने वाला सागर होता है। विकल्प नंबर अ हो जाएगा इसका आंसर। 8 के बाद बात करें 9 पर। किस क्रमांक में प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? और भी आप जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं देखो, देखना चाहिए, विश्वास के लिए कुछ तो प्रमाण चाहिए ना। तो किस क्रमांक में, प्लेलिस्ट में क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों के इंटरव्यू है भाई, उसमें किस क्रमांक में प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? और अभी वर्ग 2 का पेपर होने वाला है, तो अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दिन पेपर होएगा उसके बाद में मैं जरूर लाइव आऊंगा, है ना, जिस दिन पेपर होगा। किस क्रमांक में प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? देखो, मैं राजस्थान से हूं और एमपी जी के मेरे से कवर नहीं होती है, ठीक है। किस क्रमांक में प्रसाद प्रसाद का, तो प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद यानी महल। विकल्प नंबर स हो जाएगा, प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद यानी महल। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। ग्रंथ और ग्रंथि, तो ग्रंथ यानी अपन बात करें यहां पर, हाँ भाई, राशि खान नमस्कार। ग्रंथ यानी क्या होता है सर? पुस्तक, ये तो चारों जगह आ रहा है। ग्रंथि यानी क्या होता है? तो गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला, ग्रंथि कौन है? गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला सिख गुरु, सिख गुरु, ठीक है। और एक यहां पर तत्सम शब्द भी आता है ग्रंथि, और इसका तद्भव रूप हो जाता है गांठ, ये हो जाता है। किस क्रमांक में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो कुंतल और कुंडल, तो कुंडल तो कान में पहनने का हो गया, तो यही पता चल गया आपको, कर्णाभूषण हो जाएगा। कुंतल यानी केस हो जाएगा। देखो, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पूरी थ्योरी को आप पढ़ के आया करो, है ना। और जैसे आप लाइव वाले उसमें जाओगे तो अपकमिंग क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, तो इससे ये पता चल जाएगा कल किसकी क्लास रहेगी। सभी की तैयारी करवाएंगे, जितने भी एग्जाम, अब सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाली है। तो कुंतल, केस और कर्णाभूषण ये हो जाएगा। आगे बात करें यहां पर, किस क्रमांक में परिमाण या परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? किस क्रमांक में? तो परिमाण यानी मात्रा होती है और परिणाम यानी क्या हो जाता है? नतीजा। तो इसका आंसर विकल्प नंबर ब हो जाएगा। निक्कू जी जय हिंद। कृतज्ञ और कृतज्ञ, इसको सही कर देते हैं अपन। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए को न मानने वाला कृतज्ञ। सुरेंद्र प्रजापति, काफी देर से जुड़े हो आप। तो यहां पर कृतज्ञ बताओ, उपकार मानने वाला
और कृतज्ञ, उपकार न मानने वाला। 12वें का विकल्प नंबर ब आ रहा है। बताइए। 13वें का बताइए। 13वें का डी भी आ रहा है। डी आंसर और बिल्कुल सही उत्तर है भाई, यही होना है इसका। फिर देखिए किस क्रमांक में सूत, किस क्रमांक में सूत और सुत युग्म का सही अर्थ भेद है। तो बाद वाले को देख लो भाई, बाद वाले को अपन देखें तो सुत यानी पुत्र होता है ना। यदि इसकी बात करें सुत यानी पुत्र, तो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो सूत यानी क्या होगा, सूत यानी होता है सारथी। सूत यानी क्या होता है, सारथी। बड़े की मात्रा आएगी तो सारथी। अच्छा, और छोटे की मात्रा आएगी तो पुत्रो। बात करें 15वें प्रश्न की, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो कलश यानी घड़ा होता है, घड़ा घड़ा, तो वज्र नहीं होगा, लोटा नहीं होगा, दोनों ऑप्शन बाहर कर दीजिएगा। अब कुलिश यानी क्या होता है, तो कुलिश यानी कुटिल होता है या फिर हीरा होता है। भैया कुलिश यानी तो हीरा होता है, कुटिल नहीं होता है। कुलिश, कुलिश यानी हीरा। हाँ, सूत यानी धागा भी होता है, धर्म कुशवाहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सूत यानी धागा भी होता है और सारथी भी होता है। अकर आकर का क्रमशः सही अर्थ है। अकर आकर का, अकर आकर, अकर का मतलब होता है न करने योग्य, यहां भी है यहां भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आकर की बात करें यहां पर, आकर, आकर की बात करें तो खान हो जाएगा। तो फिर इसका सही उत्तर आप भी ब ही दे रहे हैं, इसका भी तो सही है। चंद्रिका प्रसाद जी ब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। दिलीप जाटव जी भी बी ही आंसर दे रहे हैं, है ना। अंकिता सोनी, चंदा दी नमस्कार, दुर्गा सोलंकी जी, चलो भी है। चलो कुछ प्रश्न में यहां से आपसे पूछूं तो बताओ कर यानी क्या होता है। कर, करी और कीर, तीनों के अर्थ लिख करके भेज दीजिएगा। कर, करी और कीर, तीनों के अर्थ लिख करके आपको मुझे भेजना है। बताइए क्या होगा। कर यानी टेक्स्ट होता है, बिल्कुल सही है। कर यानी हाथ भी होता है, हाथ हो जाएगा। करी यानी बताओ क्या होता है, करी यानी हाथी होता है और कीर यानी तोता होता है। किन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़े, यहां से प्रश्न संख्या 17 है। अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे अपन लिखते हैं ना शब्दांश, यहां पर शब्द धन अंश, शब्द धन अंश, तो अंश यानी क्या होता है, भाग, टुकड़ा, हिस्सा, ये हो जाता है। तो भाग यहां भी है और हिस्सा यहां भी है, तो इसको बाहर कर दीजिएगा, इसको बाहर कर दीजिएगा। 17वें में ब और द में से कोई एक होना है, तो यहां पर बाद वाले अंश का अर्थ कंधा होता है, इसलिए विकल्प नंबर द इसका सही जवाब होगा। जरठ और जठर शब्द युग्म का अर्थ है। तो यहां पर देखिएगा, जरठ और जठर, अपन बोलते हैं जठराग्नि, जठरानल, इस तरह से। तो यहां जरठ यानी वृद्ध होता है, यानी बूढ़ा होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जरठ, जठर यानी पेट होता है, तो ज्वाला नहीं होगा, पेट होगा, तो फिर यह होगा, इसलिए विकल्प नंबर द हो जाएगा इसका भी। आगे बढ़े 19वें प्रश्न पर।
कृति और कृति शब्द युग्म का अर्थ है। कृति किया हुआ, जैसे अपन बोलते हैं कि इसकी कृतियां लिखिएगा, कृति का बहुवचन कृतियां होता है, तो फिर ये रचना है और कृत्य यानी किया हुआ होता है, कृत्य यानी किया हुआ। फिर यहां पर बात करें, इसका सही उत्तर यही होगा, क्योंकि कृति यानी रचनाकार होता है, कृति को करने वाला, इसलिए इसका भी विकल्प 19वें का ब हो जाएगा। 20वें प्रश्न की बात करें, अर्थी, अर्थी युग्म का सही युग्म है। ठीक है, अर्थी, अर्थी युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो अर्थी की बात करें, जैसे मृत्युशैया को बोलते हैं अर्थी, और अर्थी यानी होता है याचक, इसलिए इसका भी विकल्प बही होगा भाई। सौसैया को बोलते हैं अर्थी, पूरा रह आता है उसमें। बीसवे का बी हो जाएगा, ए आंसर आ रहा है आपका अधिकतर का। हाँ धर्म भाई क्या कह रहे हो? सही है। आगे बढ़े यहां से, समश्रुत शब्द प्रीथा प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है? बताओ, आसान सा प्रश्न है। प्रीथा और प्रथा किस क्रम में सटीक अर्थ है? तो बताइए, इसमें कुंती रीति, अलग रिवाज, नाम ढाल, अलग विलख क्या होगा? रोजाना 10 बजे आऊंगा भाई, ठीक है। 10 बहुत दिन बाद देखा हूँ खैर, लेकिन अब आगे मैं रेगुलर रहूंगा आपके साथ, बस आपका साथ रहे, यही अपेक्षा करता हूं मैं आपसे। तो प्रीथा यानी होता है कुंती और प्रथा यानी होता है रीति। ठीक है, तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर अ हो जाएगा। अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है, आंगन अजीर्ण देवता, आंगन देवता अजीर्ण, आंगन देवता। बताइए क्या होगा? कीर्ति जी, सीमा, डीके। हम्म लक्ष्मी चौहान जी, लक्ष्मी जी का नाम जरूर पढ़ने को हर क्लास में मिलता है, चाहे क्लास 6 बजे हो रही हो, चाहे क्लास 10 बजे हो रही हो। प्रेम शंकर जी, जी सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, रोज आया करेंगे, बिल्कुल मुझे इंतजार रहेगा। और शानदार से शानदार, देखो मूल उद्देश्य से आप चिंता मत करो, कोई सी भर्ती परीक्षा आएगी हिंदी से संबंधित, यूट्यूब पर अपन प्रैक्टिस जारी रहेगी भाई। तो यहां देखिएगा, अजर यानी क्या होता है? अजर जो बूढ़ा नहीं होता, और जो बूढ़ा नहीं हुआ तो मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो अमर हो जाएगा, और अमर तो देवता होते हैं। अमर कौन होते हैं? देवता। तो इसको बाहर कर दीजिए, इसको बाहर। अजीर यानी आंगन होता है, इसलिए विकल्प नंबर ब हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़े, किस क्रमांक में क्षति और क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किस क्रमांक में? अब क्षति और क्षिति, तो क्षति यानी तो हानि हो गई भाई, और क्षिति यानी पृथ्वी होती है, तो इसका भी आंसर, अब हानि यहां भी है यहां, और क्षिति में ज जोड़ने से क्षितिज बना था, है ना। क्षिति में आपने ज जोड़ दिया तो क्या बना था? क्षितिज, यानी वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। किस क्रमांक में श्वेत, स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो श्वेत यानी तो सफेद हो जाएगा, श्वेत यानी सफेद, सफेद यहां भी है, तो दोनों को बाहर कर दीजिएगा। अब स्वेद यानी पसीना होता है, यदि आपने अब यहां देखिएगा, श्वेद यानी पसीना होता है, और अपन पढ़ते हैं ना सात्विक अनुभव, वहां पर पसीना, इसलिए विकल्प नंबर इसका ब हो जाएगा। आगे बढ़े इसी क्रम में, प्रश्न संख्या 25वीं का, किस क्रमांक में
कटक कंटक शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? कटक, अब कटक यानी बताओ, सेना या फिर कांटा, सवारी या सेना, कांटा या कड़ा, द्वीप या सेना। तो कंटक यानी कांटा तो सभी को पता है, कांटा यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो बताओ कहाँ है? विकल्प नंबर अ में है। क्लियर? यहां पर आगे बढ़े यहां से। देखो कटक नहीं आ रहा हो आपको तो कंटक, और कंटक यानी कांटा, कांटा एक ही जगह आ रहा है, वैसे भी आंसर आपका सही हो सकता है। जरूरी नहीं है कि परीक्षा पास करने के लिए आपको सब कुछ ही आना चाहिए। किस क्रम में अशन, असन हो जाएगा ना ये वाला, तो ये भोजन हो जाएगा, अश्नि यानी बिजली होता है, तो इसलिए विकल्प नंबर द होगा। बिल्कुल चंद्रिका प्रसाद जी, कटक सेना का पर्यायवाची है, शाबाश। अगले प्रश्न पर बात करें, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, वैसे प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मंदिरा अश्वशाला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अश्वशाला को, और मदिरा शराब को बोलते हैं, इसलिए विकल्प नंबर अ ही सही हो जाएगा इसका। चलें आगे यहां से। निधि प्रजापति जी 27 का ये क्लास यहां से तो सही चल रही हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो इसलिए आपको लग रहा हो। सभी के बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, शानदार, और सही उत्तर आ रहा है, ये उससे भी बढ़िया बात है। किस क्रम में नीरज निरुज शब्दों का सही अर्थभेद है? तो नीर में जन्म लेने वाला कमल होता है, पंकज भी कहते हैं, अंबुज जलज, यहां से तो पता नहीं चला भाई कि क्या होगा। निरुज, निरुज रोग रहित, पावन सी पारती, निरुज का अर्थ होता है रोग रहित, इसलिए विकल्प नंबर अ होना है इसका सही जवाब। दुर्गा सोलंकी जी आपका कमेंट तो आ रहा है सही रूप से, हो सकता है आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो। 29वें प्रश्न पर अपन चले, क्षुधा और सुधा शब्द युग्मों का शुद्ध अर्थभेद है। तो यहां पर देखिएगा, क्षुधा यानी भूख हो, भूख प्यास है, और सुधा यानी अमृत के लिए आता है, ग्रास यानी घास के लिए नहीं आएगा, शांति उपवास कृपा कोई नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प नंबर अ हो जाएगा। आगे बढ़े यहां से, प्रश्न संख्या 30 पर अपन पहुंच चुके हैं। वसुदेव और वासुदेव शब्द युग्मों का शुद्ध अर्थभेद है। तो देखिएगा, क्या कृष्ण और कृष्ण के पिता है, कृष्ण के भ्राता और बलराम है, कृष्ण के पिता और कृष्ण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कि एक प्रत्यय होता है अप्रत्यय, अप्रत्यय को बोलते हैं पुत्रवाचक, पुत्रवाचक प्रत्यय, पुत्रवाचक कह दो, संतान सूचक कह दो, संतान सूचक, या फिर अपत्यवाचक कह दो, या फिर अपत्यवाचक, अपत्यवाचक प्रत्यय कह दो। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर वसुदेव और वसुदेव में आपने अप्रत्यय जोड़ दिया तो बना हुआ शब्द हो जाएगा वासुदेव। तो वसुदेव की संतान क्या कहलाए? वासुदेव। तो वसुदेव कृष्ण के पिता हैं, और वसुदेव कृष्ण के पिता हैं, वासुदेव कृष्ण हैं। तो क्या उत्तर दे रहे हो आप? सी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े यहां से देखिएगा, किस क्रमांक में इंदिरा इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? लक्ष्मी इंद्र की पत्नी सची, अर्थ नाम इंद्र की पत्नी सची, लक्ष्मी अर्थ लक्ष्मी। हाँ नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राधा 31 का सी। गलती हो रही है आपसे, इंदिरा यानी लक्ष्मी होता है, इंद्रा यानी इंद्र की पत्नी होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, इसका होगा भाई। आप सभी सी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं,
लेकिन एती तिवारी ए आंसर बता रही है, और निक्कू भरतपुर, निक्कू भरतपुर जाटनी। भरतपुर के व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं भाई, है ना भाई निक्कू। इसका आंसर ए हो जाएगा। कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक आपको देखना था। आगे बढ़े 31 के बाद बात करते हैं 32वें प्रश्न की। इसका उत्तर बताइएगा 32वें प्रश्न का। नहीं, मार काट तो नहीं, आवाज इस तरह होती है कि आपको लगेगा कि डेंजर है, मतलब। अवधि, अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। आवाज बड़ी अच्छी लगती है, ब्रजपना देखने को मिलता है भाई भरतपुर की तरफ, है ना। डिंगल पिंगल आप पढ़ते हो ना, तो भरतपुर की तरफ जो राजस्थानी पिंगल शैली में आती है भाई। हाँ, रानी जाट बी होगा, देखते हैं। अवधि यानी समय होता है, अवधि यानी हिंदी की एक उपभाषा। खैर उपभाषा तो नहीं है भाई, अपन बोली के रूप में ही पढ़ते हैं, लेकिन अपन अवधि भाषा ही पढ़ते हैं अभी तो। खैर, तो इसका ब विकल्प हो जाएगा। शुचि सची शब्द युग्म का सही अर्थ है। शुचि सची शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखिएगा यहाँ पर शुचि यानी पवित्र होता है, और शची इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो गई। चलिए इसको अपन, शची इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो गई यहां पर। अब यहां पर बात करें, आप मुझे बताओ, एक शब्द ये भी पूछा जाएगा आपसे, सूची, इसका अर्थ क्या है? सूची, सूची का अर्थ क्या है? आपका कंटेंट काबिले तारीफ है। खैर बढ़िया है, मेन चीज तो वही सिलेक्शन हो जाए, और ये तो हर बार खरा उतरा है कंटेंट प्रत्येक भर्ती परीक्षा पर। ठीक है, समय के अनुसार कितना व्यापक करना है, संक्षिप्त करना है। तो सूची सुई नहीं होता। लिस्ट, हाँ अंग्रेजी में लिस्ट, इसको अपन बोल सकते हैं नामावली, बोल सकते हैं भाई, नामावली। नामावली, नामधन अवली, नामधन अवली, दीर्घ संधि हो गई इसमें, नामधन अवली, नामावली। आगे बढ़े, यहां पर 34वें प्रश्न की बात करें। उपल और उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है। उपल और उत्पल, तो एक को पकड़ लीजिएगा पीछे वाले को, है ना। तो उत्पल यानी कमल होता है भाई, तो इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, उत्पल यानी कमल, दोनों जगह है। उपल यानी पत्तर होता है, पत्तर यानी प्रस्तर होता है। ठीक है, यहां पर आगे बढ़े अपन, यहां पर विकल्प नंबर स इसका हो जाएगा। आगे बढ़े 35वें प्रश्न के, आवरण और आमरण शब्द युग्म सही अर्थभेद है। हाँ, जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी जो चल रही है, उसके ही टेस्टों का मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं। और गोल्डन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन 11 टेस्ट का हो चुका है, उससे आगे 50 टेस्ट डल जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
आभरण का मतलब होता है भाई, एक तो आमरण, इसमें अव्ययीभाव समास हो गया, मरने तक यानी जीवन पर्यंत, तो जीवन पर्यंत, इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, इसको, ये वाला। आभरण का अर्थ होता है भरण पोषण, आभरण का अर्थ क्या होता है, भरण पोषण होता है। 36वें प्रश्न की बात करें, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। प्रवाल यानी, प्रवाल प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो प्रवाल यानी मूंगा, भित्ति, दीवार, आपने नाम सुना होगा, तो मूंगा यहां भी है। और प्रवार यानी क्या होता है फिर, प्रवार यानी वस्त्र होता है। प्रवार, प्रवार यानी क्या होता है, वस्त्र होता है। बात करें 36वें प्रश्न पर, कांता, कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। चलिए यहां पर बात करें, कांता यानी सुंदर स्त्री और कांतार यानी जंगल होता है, ये होगा नहीं, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर अ हो जाएगा 37वें प्रश्न की। 38वें की बात करें, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, तो यहां देखिएगा नहीं है, यानी 3 विकल्प सही होंगे इसमें। जैसे द्वीप, ये तो सही है, छोटी की मात्रा आएगी, तो यहां पर बात करें हाथी के लिए, और टापू बड़ा होता है, बड़ी की मात्रा। उदार यानी दानशील होता है भाई, उदार यानी दानशील सही है। उद्धार यानी तारना या भला करना, ये भी सही है। अवधि, ये गलत होगा इसमें, अवधि यानी तो समय सीमा, अवधि यानी ये गलत होगा। और इसको याद कर लेना, अविराम यानी निरंतर होता है, अविराम यानी सुंदर होता है, ये पूछा जाता है, अविराम यानी क्या होता है, सुंदर होता है, इसलिए विकल्प नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 39वें की बात करें तो आपसे पूछा है, आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आसन एक बैठने की विधि है, और आसन्न यानी निकट आया हुआ, बैठक और संकट सरल और सामने बैठने की वस्तु, और सुन्न हो जाना। ए उत्तर आ रहा है। और चलो देखते हैं भाई, आसन यानी बैठने की विधि, आसन यानी निकट हुआ, आसन भूतकाल अपन ने पढ़ा था, जो आसन, और एक अभी मैंने आपको बताया था अशन, अशन यानी क्या होता है, असन का तद्भव असन होता है, और असन यानी क्या होता है, भोजन, असन यानी क्या होता है, भोजन। तो असन, आसन, आसन्न, 3 शब्द आपके सामने आ गए हैं। 40वें प्रश्न की बात करें, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानना है, असंगत युग्म पहचानना है। हम्म कृतिका, कृतिका, तो कृतिका एक नक्षत्र, कृतिका भयंकर कार्य। उमक, वेग, उभक रीछ। पायस, वर्षा, पायसा, अ, शत्रु होगा ये शब्द, भातृ नहीं होगा, यहां पर होगा शत्रु। क्षमा, मापिक, क्षमा, पृथ्वी, किसका चयन करना है। अर्चना जी, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो आप, टेस्ट सीरीज में तो सभी टेस्ट डल चुके हैं, फ्री टेस्ट में 30 टेस्ट डल चुके हैं, 31 के बाद में कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे अभी। सीमा तोमर 40 का सी, राकेश 40 का सी उत्तर दे रहे हैं आप। बताओ पायस यानी क्या होता है फिर, पायस और पायसा का अर्थ लिख करके भेजिएगा। पायस, पावस यानी वर्षा, लेकिन पावस तो इसमें है ही नहीं है,
पावस यानी होता है वर्षा, पावस ऋतु, वर्षा ऋतु। अब आप मुझे लिखकर भेजिएगा कि पायस और पायसा का अर्थ क्या होता है, इसका बताइएगा मुझे। चंद्रिका प्रसाद जी शाबाश, पायस यानी खीर, बहुत बढ़िया। पायस यानी खीर, और पायसा यानी होता है पड़ोसी। पायसा यानी क्या होता है, पड़ोसी होता है। पायस यानी खीर और पायसा यानी पड़ोसी। रतिपाल नमस्ते। 41वें प्रश्न पर बात करें यहां पर। फ्री टेस्ट में देखिएगा कितने टेस्ट आपने कर लिए हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है वर्तिका क्लासेस, फिर इस साइड आप तीन लाइन आएगी, क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल में आपको टेस्ट मिल जाएंगे 30। कोई भी दे सकता है, किसी भी राज्य का दे सकता है। उस उन टेस्टों में देखो व्याकरण के प्रश्न है, साहित्य के प्रश्न है, काव्य शास्त्र के प्रश्न है, भाषा के प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं के हैं, पंक्तियों के हैं, स्त्री विमर्श के हैं, दलित साहित्य के हैं, पुरस्कार के हैं। तो टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। जितने भी साथी आप देख रहे हैं तो फ्री टेस्ट 30 टेस्ट फ्री डल चुके हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हैं। तो वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा और इस साइड 3 लाइन आपको जहां दिखे क्लिक कीजिएगा, फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर प्रहार और परिहार, प्रहार यानी चोट और परिहार यानी त्याग, इसलिए इसका उत्तर वही बता रहे हैं सभी, तो यही होगा। फिर बात करें 42वें प्रश्न की, चतुष्पद, चतुष्पद का सही अर्थ है। तो चतु है धन, तो पहली बात तो भाई ये दोनों ही शब्द क्या है, तत्सम है। ठीक है, किसी में भी यदि चतुह आता है तो तत्सम हो जाएंगे, चतुह धन पद, है ना, क्या बनेगा, चतुष्पद। तो इसका मतलब होता है चौपाया, चौराहा, चौपाया, चार पैरों वाला चौराहा, चौराहा चौपाया, चौथाई भाग चौपाया, चौपाया चार मात्राओं वाला। तो यहां देखिएगा चार पैरों वाला और चतुष्पथ चौराहा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहां पर बात करें और भी, चतुहधन पादिका, चतुहधन पादिका, चतुष्पादिका, चतुहधन कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुहधन भुज, चतुहधन भुज क्या बनेगा, चतुर्भुज। आगे बढ़े अपने यहां से। 43वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अध्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। अध्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। अध्य यानी आज, प्रथम, अधिक, प्राचीन। आद्य यानी प्रथम, प्राचीन, पुराना, प्रथम, आद्योपांत। अद्य यानी होता है, अद्य यानी आज हो जाएगा, आद्य यानी प्रथम। ए विकल्प इसका बिल्कुल राइट। अंकिता, सोनी सभी बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई। वर्षा, राज, और बताइए, सुरेंद्र। बिल्कुल सही आंसर आया है आपका, विकल्प नंबर अ हो जाएगा। आगे बात करें अपन यहां से, प्रश्न संख्या 44 की बात करें। नीर, नीर शब्द युग्म का अर्थ है। तो नीर यानी जल के लिए आता है, नीर यानी घोंसला के लिए आता है। तो जल और घोंसला यही हो जाएगा इसका, जल और घोंसला। 45वें प्रश्न की बात करें, 'सुरभि' और 'सुरभि' ये इंपॉर्टेंट है भाई। 'सुरभि' और 'सुरभि' क्या बनेगा, 'चतुर्भुज'। 'सुरभि' यानी आज, 'सुरभि' यानी प्रथम, 'सुरभि' यानी आज, 'सुरभि' यानी प्रथम, 'सुरभि' यानी आज, 'सुरभि' यानी प्रथम, 'सुरभि' यानी आज, 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 'सुरभि' या
सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी ई की मात्रा आएगी तो अर्थ होता है गंध, गंध या फिर सुगंध। और बड़ी की मात्रा आएगी तो गाय, गाय बड़ी है, गंध छोटी है। तो विकल्प नंबर द हो जाएगा इसका उत्तर। आगे यहां से बड़े 46 प्रश्न पर अपन बात करें। रत, अनवरत, तो रत और रति इसमें पूछा है। रति आप जानते हो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है जिसे अपन प्रेम के लिए यूज करते हैं। तो रति यानी प्रेम और रत यानी लीन, इसलिए विकल्प नंबर अ इसमें भी हो जाएगा। बात करें आगे 47 47वें प्रश्न की बात करें। यहां से आगे बात करें तो देखिएगा, मनोज, मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है। तो मनोज मन में जन्म लेता है जो, तो कामदेव का पर्यायवाची है और कामदेव का है। तो इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। अब बताओ 47वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 47 का, 47 की बात करें तो सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। फोर्टी सेवन का सही उत्तर बताइएगा। तो इसका उत्तर मनोज्ञ, नहीं डी होना चाहिए इसका उत्तर, ज्ञानी नहीं होगा। विकल्प नंबर द होगा भाई, सुंदर। लक्ष्मी जी का शानदार डी आंसर आया है। अब फास्ट क्या समाप्त हो ही गए, 3 प्रश्न और बच रहे हैं। ठीक है भाई। यहां पर बात करें दारू, नहीं इसमें मिस्टेक हो गई भाई, देव दारू छोटे की मात्रा है इसमें। दारू, दारू सही अर्थ है। आगे बात करें यहां पर तो देखिएगा, यहां पर किसके लिए आता है, लकड़ी या पेड़ के लिए आता है दारू, और बड़े की मात्रा आ जाएगी शराब। बाकी बाद आगे बढ़े यहां पर 48 के बाद 49 की बात करें। मेघ और मेध, तो मेघ यानी बादल, जलद होता है, जल को देने वाला बादल होता है। तो दोनों को बाहर करो क्योंकि यहाँ नीरदी और जल्दी ये दोनों नहीं होगा। अब बताइए, मेघ यानी बादल, जलद, और मेध यानी क्या होता है। तो इसमें भी अपन बात करें 49 में, बताइए क्या आंसर होगा 49 का। फोर्टी नाइन का तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर स। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर स। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो मणि यानी बताओ, नशा, आधार, रस, यत्न। मणि की बात करें शराब, कीमत, लय और सर्फ। तो मणि को धारण करता है जो, विकल्प नंबर द हो जाएगा। और आप मुझे लिखकर बताइएगा कि आज 50% में से आपके कितने सही हुए हैं। कल भी अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अगले टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं, प्रथम बार यूट्यूब पर आए हैं, तो सब्सक्राइबर जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आपको आ सके। वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। मिलेंगे कल अपन 10 बजे। अभी यदि आप और भी थ्योरी को मजबूत करना चाहते हो, बेहतरीन तरीके से आप जितने भी, तो 70% ऑफ चल रहा है। और यह ऑफर रहने वाला है आपके कब तक, है ना, 8 अक्टूबर तक चलेगा ये ऑफर 70%। 3 अक्टूबर से
8 अक्टूबर तक। और कोर्सेज नेट जेआरएफ का कोर्स आपको 999 में भी मिल रहा है। एमपी सेट का आप चेक कर लीजिएगा, डिस्काउंट लगाने के बाद में नवरात्रि शायद 750 का मिलेगा। वर्ग 2 मेंस का कोर्स भी शायद 750 रुपये का ही होगा। और बाकी सब में चल ही रहा है डिस्काउंट। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी नाम मात्र की फीस में। इन सभी के लिए ये क्लासेज उपयोगी रहेगी, चाहे आप यूजीसी नेट, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी टेट 1 2 3, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, यूपी टीजीटी पीजीटी, एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, यूपीएसआई, सी टेट रीट, केवीएस यानी टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी वाले बच्चों के पास जरूर भेजिएगा, बहुत फायदेमंद क्लास रहेगी एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। पटवार की तैयारी कर रहे हो, एमपी वर्ग 1 2 हिंदी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए उपयोगी रहेगी। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं कल अपन 10 बजे। 10 बजे जरूर आइएगा, रोज आपके साथ में उपस्थित रहूंगा कल और एक शानदार क्लास के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।